चाय बनाई, फिर वो चाय लेके आई, फिर उन्होंने एक चुटकुला भी लगाया कि आप क्या ज्यादा मीठी चाय पीते हैं। तो मतलब एक प्राइम मिनिस्टर जिसमें होना चाहिए ना, लेकिन वो एज अ पब्लिक इतना अच्छे से, और फिर लास्ट पे भी उन्होंने एक जोक, ठीक है, वो क्रैक किया, उन्होंने लास्ट में जोक क्रैक किया, तो उन्होंने कहा मैं तो चाय वाला हूँ, तो मुझसे भी तो कोई नहीं जानता। तो मुझे इतना अच्छा लगा उनकी बातचीत करने का। ऐसा पीएम को मिले वजह तो फिर यकीन मानो यार, हमें ये ये पीएम दे दो यार, हमें ये पीएम दे दो। मुझे तो जेलसी फील हो रही है, यकीन मानो कि भाई इतना कमाल का पीएम। आपने देखा था वो एक जगह पे चाय पी रहे थे नॉर्मल, एक आम ठिये की जो चाय वो थी, हाँ, जो पीछे से आगे खड़े थे और वो आगे बोल रहा था और बड़े मजे से चुस्कियां ले रहे हैं, फिर बता भी रहे खड़े हाँ। तो और मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत मशहूर कोई था चाय वाला, कि जिसके पास जाके मोदी जी बड़े बाकायदा चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे थे मट्टी के बर्तन में। अच्छा, मशहूर नहीं भी थे, बड़ा अच्छा लगा, इतने कंफर्टेबल लेवल पे जाके वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं, और ये देखिए उन्होंने काम तो किए हैं यार। कसमें मुझे तो जरा जेलसी फील हो रही है कि वही ना कि भाई काश ऐसा पीएम हमें भी मिले यार। एक लीडर जब मतलब एक पावरफुल लीडर जब आप बनता है, उसके साथ साथ मुझे लगता है वाकई में एक बड़ा एक स्वभाव बड़ा मैटर करता है। और मुझे उनकी सियासत की सबसे अच्छी और बेहतरीन बात यही लगती है कि उनके नजदीक सब बराबर है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को एक साधारण व्यक्ति की तरह कुल्हड़ चाय पीते हुए देखकर पाकिस्तानी हैरान हो चुके हैं। और पाकिस्तानी नागरिकों का यहाँ पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने देश की जनता से इतना ज्यादा लगाव रखते हैं, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमसे ऐसे दूर भागते हैं जैसे मानो हम कोई बहुत ही बड़ी गंदगी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। असल में सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को जेल बना के रख दिया गया है। ठीक है, एक कैदी की वजह से पूरा पाकिस्तान इस वक्त मैशत तबाह हो रही है, इकॉनमी तबाह हो रही है, धरने हो रहे हैं, ठीक है, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, बल्कि जिसने अपने घर जाना है वो घर नहीं पहुंच पा रहा, एक शहर से दूसरे शहर नहीं पहुंच पा रहा। तिजारत हमारी रुकी हुई है, तिजारत रुकने की वजह से महंगाई का जो बुरा हाल हुआ है, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, लोग परेशान है। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ हुकाम बाला से कि अगर तो एक कैदी वो मुजरिम है तो उनको सजा दी जाए, ठीक है, अगर वो मुजरिम नहीं है तो उसको रिहा किया जाए, ताकि पूरा मुल्क जो है वो तो इस दलदल में ना घुसे। ठीक हो गया। हमारी इकोनॉमी अभी आप देखें, हम कहते हैं बलूचिस्तान में कोई मसला हो तो हम कहते हैं जी ये इंडिया ने करवा दिया, रवा ने करवा दिया है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हो तो हम कहते हैं रवा ने करवा दिया है। और भाई अगर ये अब इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान में कौन करवा रहा है? हाँ, ये अगर ये करवा रहा है, अगर लोगों नहीं, अगर अभी भी हम यही कहते हैं कि इंडिया करवा रहा है तो फिर हमारी सबसे बड़ी नालायकी है। इसका मतलब ये कि इंडिया हमसे हमारे अंदर इतना घुसा हुआ है कि वो जो चाहे जी कर ले। ठीक हो गया। अभी इंडिया का मीडिया अब दरअसल बीते कल प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के JLN स्टेडियम में आयोजित उड़ीसा पर्व की प्रदर्शनी का दौरा किया, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा की संस्कृति और महान उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन करते हुए उनकी तारीफ की और कहा कि उड़ीसा भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गढ़ है और हमारा संकल्प है कि हम उड़ीसा को भारत की ग्रोथ का इंजन बनाने वाले हैं। इसी दौरान पर्यटन का आनंद लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी प्रदर्शनी में लगी एक कुल्हड़ चाय की दुकान पर पहुंचे, और वहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी और अन्य मंत्रीगणों ने चाय पीकर चाय का आनंद लिया और चाय बनाने वाले व्यक्ति की बहुत ही ज्यादा तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी जिस चाय के स्टॉल पर चाय पीने के लिए पहुंचे थे तो वहां पर उड़ीसा की संस्कृति और उड़ीसा की महान विरासत को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया था, और इसी सब को देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उस चाय के स्टॉल पर चाय पीने के लिए पहुंचे और चाय पीकर चाय बनाने वाले व्यक्ति की तारीफ की। उड़ीसा पर्व का आनंद लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी कई और दुकानों पर भी गए थे। इसी के साथ साथ कई और लोगों से मिले थे और खास उड़ीसा के नृत्य का आनंद लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय उड़ीसा नए भारत का भविष्य है, और कल तक जो उड़ीसा भारत के अविकसित और पिछड़े राज्यों में गिना जाता था, और आज के समय उसी उड़ीसा को भारत के सबसे ज्यादा तेजी से विकास करने वाले राज्यों की सूची में गिना जा रहा है। ऐसी इंट्रैक्शंस लोगों के साथ जो देखने को मिली है हमें पहले भी और अभी भी, तो आपको कुछ कुछ मुख्तलिफ लगा उनके बिहेवियर को देखकर? उनके बिहेवियर को देख के तो कोई तब्दीली नहीं लगी, लेकिन वीडियो बहुत छोटी थी और हमें कुछ लोग सही दिखाई नहीं दिए, मतलब जल्दी से सही, और फिर आगे एक बंदा खड़ा हुआ था, उनकी भी बातचीत नहीं दिखी। फिर डिस्कस जो होती है आपस में। अच्छा, इनविटेशन जो उन्होंने दिया
और मोदी जी ने ले लिया। तो वो वाला टाइम पीरियड भी वहाँ शॉर्ट दिखाया कि कैसे आए वो शॉप पे, जैसे मतलब आए हैं तो आते हैं फिर बातचीत करते हैं, लेकिन तो वो बातचीत नहीं हमें पता चला कि क्या बोला, क्योंकि उन्होंने लिख कर बस दिखा दिया कि जी मोदी जी ने थैंक यू बोला और कार्ड ले लिया। बिल्कुल। तो शॉर्ट वीडियो थी, उसमें सिर्फ मकसद की चीज़ें बताई गई हैं कि इनका एक विज़िट हुआ इस तरह के एग्जीबिशन में, और इस तरह के एग्जीबिशन में मुस्लिम्स भी होते हैं, हिंदूज भी होते हैं, और मेन मकसद इस वीडियो का ये है कि आम नागरिक हो, कोई भी हो, वो मतलब मैं समझता हूँ कि उन्हें इतनी उम्मीद है कि यार मैं इन्विटेशन दूंगा और मोदी जी लेंगे, मतलब यानी कितना उनको अपने जैसा समझते हैं। पता है हम पीएम को क्या समझते हैं कि यार कोई गलत बात ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए, कोई यूँ ना हो जाए, हमारी तो बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे। हमारे यहाँ तो कोई सोच ही ले मैं इनविटेशन दूंगा अपने पीएम को तो लोग 4 लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। पागल हो गए, वो दिमाग सट गया, वो लेंगे, वो बात भी नहीं करेंगे, वो मिलेंगे कहाँ दोगे इनविटेशन, मिल चुके तो मेरी औकात है, तुम्हारी शक्ल है, ऐसे मतलब कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे होते हैं भाई। आपने देखा था वो एक जगह पे चाय पी रहे थे, नॉर्मल एक आम ठिये की जो चाय थी, वो हाँ जो पीछे से आगे खड़े थे और वो आगे बोल रहा था और बड़े मजे से चुस्कियाँ ले रहे हैं, फिर बता भी रहे हैं। हाँ तो और मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत मशहूर कोई था चाय वाला कि जिसके पास जाके मोदी जी बड़े बाकायदा चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे थे मट्टी के बर्तन में। अच्छा मशहूर नहीं भी थे, अगर नहीं भी थे मशहूर तो मशहूर हो गए होंगे उसके बाद तो वही मतलब एक पावरफुल लीडर जब आप बनता है, उसके साथ साथ मुझे लगता है वाकई में एक बड़ा एक स्वभाव बड़ा मैटर करता है। I mean, अगर हम जैसे बड़े एक आम से लोग हैं, मतलब जैसे मैं एक आम सी इंसान हूँ, सो मैं कुछ ऐसा देखूंगी ना तो मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाऊंगी, ठीक है ना, मेरी एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो मेरे मतलब हर हावी पड़ना शुरू हो जाएगा। हाँ मतलब कि ना आप एक्सप्रेसिव बहुत हो जाते हो। बट मैं लीडर्स को देखती हूँ कि चाहे बहुत ज़्यादा लोग उनको वेलकम कर रहे हैं, चाहे उनके लिए कुछ बहुत बड़ी सेरेमनी रखी गई है या कुछ भी, बट तुम कभी देखना कि वो बहुत कंपोज्ड नजर आते हैं आपको। ये चीज मैंने और ये हर इंसान में नहीं होती। इवन के ये चीज मैंने भी जो है ना काफी बार नोट की है कि बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो जब कहीं पर जाते हैं तो वो बहुत उनके फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं बहुत काम आपको जो है वो दिखाई देते हैं। वो करिए बहुत कंपोज पर्सनालिटी रहती है। और हम लोग तो किसी अच्छे फंक्शन में चले जाए ना, शादियों में भी, तो हम लोग इतना खुश हो जाते हैं, बड़ी अच्छी जगह, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है। सो ये वाकई में मैं कहूंगी कि जो ट्रेड्स हैं ना वो आपको एक डिफरेंट पोजीशन पर लेकर जाते हैं। सो जैसे चाय भी बीच में पी, कुल्हड़ वाली चाय में मुझे कुल्हड़ में चाय पी, तो मुझे ये चीज़ भी बड़ी अच्छी लगी। देखो जो आपका एक कल्चर है उसके मुताबिक चीज़ें की गई हैं। नो मैटर कि आप बहुत पावरफुल लीडर हो, बट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है